नमस्कार दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर है वो काफ़ी तेज़ी से एस्केलेट होता जा रहा है। जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, इसको देखते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया और इसको देखते हुए इजराइल के कई शहरों के ऊपर काफ़ी बड़ा अटैक किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस पूरे वॉर में इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन किया गया इजराइल के द्वारा। मतलब कि यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा, उसको स्पेस में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। या आप देख सकते हो खबर, ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लार्जेस्ट मिसाइल अटैक येट ऑन इजराइल। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इस समय हो क्या रहा है, ईरान किस तरह से हमला कर रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हमने 60 दिन का वक्त दिया था ईरान को, वो अब एंड हो चुका है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड जान लेना होगा। क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि इजराइल ने यहां पर ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट कर दिया ईरान के खिलाफ, और यहां पर ईरान के कई सारे ठिकानों पर, इनफैक्ट कल खबर आई कि 200 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान के अंदर हमला किया है इजराइल ने। और स्पेशली यहां पर मेन जो मकसद था वो था अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स है, फोर्दो हो गया, नतांज हो गया, इसके अलावा इस्फहान हो गया, कई जगह पर यहां पर ईरान के अंदर हमला किया गया ताकि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जा सके। फिर इसके साथ साथ IRGC की जो कमांड पोस्ट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी तबाह करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट ये कई सारे सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर जो नतांज का एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर अटैक किया गया है। इसके अलावा ईरान के अंदर कई सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसके अंदर डायरेक्ट अटैक है। इसमें कोशिश यही थी कि जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स हैं ईरान के अंदर, उनको यहां पर मारा जा सके। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इनफैक्ट कल अगर आप देखिए तो इजराइल ने 2 बड़े अटैक्स यहां पर किए। एक तो कल सुबह यहां पर अटैक करना स्टार्ट किया गया था, और कल देर रात को यहां पर खबर आई कि इजराइल ने वापस से ईरान के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए ईरान का रिस्पांस आया और उन्होंने ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट या फिर ट्रू प्रॉमिस 3 ये लॉन्च कर दिया। अब ट्रू प्रॉमिस 3 इसलिए क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा ट्रू प्रॉमिस 2 यहां पर लॉन्च हुआ था। उस समय भी इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल्स अटैक हो रहे थे, और उसके पहले ट्रू प्रॉमिस 1 लॉन्च किया गया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ईरान ने मेजर मिसाइल रिटालिएशन किया है इजराइल के ऊपर, और कहा है कि सीवियर पनिशमेंट होगा यहां पर इजराइल का। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं करीब 150 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान से समझिएगा, हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें जैसे फतेह 110, जुल्फिकार, शाहेब वेरिएंट, कई तरह के। और यहां पर टारगेट्स क्या हैं, जैसे तेल अवीव हो गया, ये अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, और इसके अलावा जेरूसलम हो गया, और इसके साथ साथ यहां पर सेंटर में और सदर्न इजराइल में जो नेगेव डेजर्ट है वहां पर कई सारे जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं इजराइल के, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। फिर इसके अलावा ईरान ने कई एडिशनल ड्रोन्स की भी मदद ली। ड्रोन्स जैसे कि शाहिद टाइप जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, उसके माध्यम से भी इजराइल के कई रडार सिस्टम्स वगैरह पर अटैक करने की कोशिश की। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये जो पूरा अटैक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान की तरफ से हुआ है। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, इराक हो गया, इसके अलावा सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, कई जगह से यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई इजराइल के ऊपर। और यहां पर एरियाज जो हिट हुए हैं, अगर आप देखोगे यहां पर बताया जा रहा है कि तेल अवीव में 3 बिल्डिंग्स बड़े स्तर पर हिट हुई हैं, जिसमें 22 सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं, 1 की मृत्यु भी हुई है। जेरूसलम के अंदर यहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला वेस्टर्न आउटस्कर्ट में। इसके साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं इजराइल के अंदर वो टारगेट किए गए। इसके साथ साथ कई जो एयरपोर्ट्स हैं उसको भी शट डाउन करना पड़ गया। मतलब इजराइल के ऊपर काफी बड़े स्तर पर यहां पर ईरान ने रिटालिएशन किया है, बड़े स्तर पर अटैक किया है। और इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, इजराइल के अंदर आप सब जानते हैं काफी बड़ा मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार वॉर वगैरह होती रहती है, और जब भी यहां पर हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उनका मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन डोम। आयरन डोम बेसिकली क्या करता है, जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। इसके अलावा जो डेविड स्लिंग है, ये मीडियम रेंज के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसको इंटरसेप्ट करता है। जहां तक एरो 2 और एरो 3 का सवाल है, और देखो यही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरो 3 यहां पर जो लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, उनको इंटरसेप्ट करता है। और इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर हमास और हिजबुल्लाह
एक तरह से वॉर नहीं कर रहा है, यहां पर ईरान डायरेक्टली मिसाइल्स दाग रहा है। तो इसी की वजह से एरो 3 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो काफी सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया गया, और इनफैक्ट यूएस ने भी यहां पर मदद की इजराइल की, ताकि जो मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया जाए और गिराया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कुछ देर पहले सामने निकल कर आई है वो ये है कि इजराइल ने ईरान की जो मिसाइल है उसको स्पेस में ही खत्म कर दिया। और इसीलिए यहां पर चर्चा चल रही है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन की। बेसिकली क्या है ना कि ईरान ने कई सारे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे। तो यहां पर क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी होती है वो आप सब जानते हैं कि वो पहले आपका स्पेस में जाता है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में चला जाता है, और फिर वहां से डायरेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आता है ग्रेविटी की मदद लेते हुए और हिट करता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी होती है। तो बताया ये जा रहा है कि इतिहास में पहली बार अगर हम देखें तो शायद होगा कि यहां पर इजराइल ने जो है वो स्पेस में ही ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसको मार गिराया। दिस मार्क्स द फर्स्ट नॉन ऑपरेशनल यूज ऑफ एरो 3, और एरो 3 का भी पहला नॉन ऑपरेशनल यूज आपको वॉर के समय देखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन अगर हम बात करें तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सपोज ये हो गया आपका ईरान और यहां पर है आपका इजराइल, ठीक है। तो ईरान ने यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये मिसाइल पहले बाहर निकलता है, स्पेस में चला जाता है। तो ये वाला जो फेज कहते हैं ना, स्टार्टिंग वाला, उसको हम बूस्ट फेज कहते हैं। जब ये स्पेस में रहता है आपका, उसको हम मिड कोर्स फेज कहते हैं। तो मिड कोर्स फेज में ही, स्पेस में ही यहां पर जो इजराइल है उसने अपना एरो 3 डिफेंस सिस्टम लॉन्च करते हुए मिसाइल्स को लॉन्च किया, और मिड कोर्स में ही, स्पेस में ही ईरान के इस मिसाइल्स को खत्म कर दिया। तो इसी को कहा जाता है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं। क्योंकि अगर आप किसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही दाग देते हो तो उसके कई फायदे हैं। जैसे कि यहां पर एक तरह से जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, किसी भी प्रकार का जो वॉरहेड है वो आपके एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो आपको नुकसान का कोई चिंता नहीं रहता। फिर इसके अलावा अगर मान लो अगर मिसाइल अगर एटमॉस्फेयर में आ गया, वहां पर अगर आपने खत्म किया तो उसके कई डेब्रीज वगैरह आपके एरिया में गिर सकते हैं, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात यहां पर क्या है कि जो मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं मिसाइल्स के, जैसे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मान लो अगर ये एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो क्या होता है कि ये कई सारे वॉरहेड्स में फैल जाता है। एक ही मिसाइल से आप कई जगह निशाना बना सकते हैं। तो वो होने के पहले ही जब आप स्पेस में उसको दाग देते हो, खत्म कर देते हो, तो इसके चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये काफी ज्यादा रिलायबल होता है अगर आप स्पेस में ही इस तरह के इंटरसेप्शन कर पाते हो। तो अभी तक मिलिट्री इतिहास में, जैसा मैं आपको बोल रहा था, दुनिया में शायद पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह का इंटरसेप्शन वॉर के समय, रियल वॉर के समय देखने को मिला है। अच्छा, यहां पर एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी न्यूज में अब चल रहा है। ये एरो 3 टॉप लेयर है इजराइल के मल्टी टियर्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का, जो कि लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर एम करता है। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और यूएस की जो मिसाइल डिफेंस एजेंसी है, दोनों के द्वारा मिलकर, और 2017 से ये ऑपरेशनल है। और इनफैक्ट इसको अपग्रेड किया गया है कंटिन्यूअसली। 2023 में जर्मनी को भी ये बेचा गया था, और इजराइल में तो डिप्लॉयड है ही है। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि देखो, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अर्जेंटली बुलाई जा रही है। रशिया, चाइना ने एक प्रकार से इजराइल का जो इनिशियल स्ट्राइक था उसको क्रिटिसाइज किया। गल्फ स्टेट, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब ने कंसर्न्स रेज किया। लेकिन जो अमेरिका है वो एक प्रकार से पूरी तरह से अब इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की गई पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और उसमें यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वॉर, गेव ईरान 60 डेज, टुडे इज 61st। तो बेसिकली यहां पर ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डील है, न्यूक्लियर डील है ईरान के साथ, वो हम काफी लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे और हमने 60 डेज का वक्त दिया था। इनफैक्ट ट्रंप ने ये बोला कि जो इंटरमीडियरीज हैं, ओमान, कतर, बैक चैनल्स जो है यूरोप के अंदर, उन सबको पता था कि हमने 60 डेज यहां पर दिया है ईरान को कि ये डील जो है वो कर लिया जाए। और इनफैक्ट आपको याद होगा तो ट्रंप ने एक लेटर भी भेजा था ईरान को कि ये डील्स के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चलो इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। तो ट्रंप का ये कहना है कि देखिए, ये जो पूरी नेगोशिएशंस था, ये जो हमने डेडलाइन दे रखा था, ये 13 जून को खत्म हो जाता है। इनफैक्ट ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने
इजराइल को ये भी एडवाइस किया था कि चलो अभी स्ट्राइक को रोक दो, लेकिन इजराइल ने शायद नहीं सुनी होगी और कहा होगा कि नहीं देखो ये जो पूरा डेडलाइन है वो ख़त्म हो गया है और ईरान कभी भी यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन है वो बना सकता है, और इसी की वजह से हम चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए। तो एक प्रकार से ट्रंप ये बात मान रहे हैं कि यूएस को अच्छी तरह से पता था ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में, और ट्रंप का अब ये कहना है कि देखो ये जो वॉर है इसको लेकर मैं कंसर्न नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि ये वॉर कोई बड़े स्तर पर फैलेगा, क्योंकि ईरान को ये बात पता है कि वो इस वॉर में टिक नहीं पाएगा। ये ट्रंप सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी समय है ईरान के पास, अगर वो डील को मान लेता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी संडे को मतलब कल जो है कतर में, यहाँ पर सॉरी कतर नहीं, ओमान में जो है नेगोशिएशंस होने वाला है यूएस और ईरान के बीच में, इनडायरेक्ट टॉक्स होने वाली है। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर ईरान यूएस की मान लेता है, क्या करता है, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए अगर कल किसी प्रकार से डील हो जाती है, क्योंकि इजराइल बेसिकली ये कह रहा है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये वॉर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि जो लेटेस्ट खबर थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड। 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के तहत 15 जून तक मतलब कल तक आपके पास समय, हमारे जो फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए यूपीएससी का, उस पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है, और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IAS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। बस 2 दिन बाकी हैं, आपका डिसीजन बना सकता है आपका कैरियर। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.